बात करने जा रही हूँ मैं आज मायरी की लास्ट एपिसोड की। उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना चाह रही थी। काफ़ी मायूसी हुई, बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा एंड भी हो सकता था। और इतने दिनों तक 65 तकरीबन किस्तें होंगी मेरे ख़्याल से जो हमने देखी, और रेगुलर बेसिस पे हम इस ड्रामे को देखते रहे और यूँ देखते रहे क्योंकि तमाम लोगों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन एंडिंग वाकई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। और यूँ नहीं सोचा था कि इतनी सारी डिवोर्सेस हो जाएंगी। और एक यानी इसमें इन अ वे तो यही दिखाया गया ना कि औरत जो है वो कमज़ोर है, और उसका हल यही है कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ले तो तब जाकर ही वो कोई कामयाबी हासिल कर सकती है। एनी को जब देखा जाए तो उसके पास एक सपोर्ट था अपनी एक्स सास का, कि उन्होंने कहा कि आप इधर घर में रह सकती हैं। अदरवाइज़ अगर यही बच्ची जो है वो अपनी नानी के घर रह रही होती, चाहे डिवोर्स लेकर ही चली जाती, तो क्या उसको वहाँ वो सपोर्ट मिलता? क्या वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाती? नहीं कर पाती मेरे ख़्याल से, क्योंकि हर कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे ख़्याल से इनकी जो बड़ी अम्मी होती है वो सपोर्ट इसलिए भी कर देती क्योंकि अब उनके पास तो कोई होता नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात है कि इस यानी कि वो इतनी पढ़ लिख जाती है, लेकिन जो एंड में घर का माहौल है वो कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो वो मुझे लगा नहीं कि इतना रिफ़ाइंड है। वो पहले ज़्यादा बेहतर होता था, वो कुछ अजीब सा लुक आ रहा था। तो ये है। और एक सीन था जिसमें वो कहती है कि मैं ये वो जगह है जहाँ मुझे चूड़ियों की खनकने की पहली आवाज़ आई थी, कुछ इस तरह से वो था सीन। मुझे एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है। जबकि वो यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रही है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में कोई इतनी लंबी तकरीर नहीं इस तरह की तकरीर के इतनी डिटेल्ड तकरीर नहीं होती। तो ये खैर था, अफ़सोस हुआ और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया। अफ़सोस हुआ बस। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जो है वो कुछ बेहतर एंडिंग हो, जब कोई ड्रामा इस किस्म का बने तो।